हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सीबीटी की बैठक में सरकार के समक्ष आया विषय और मिनिमम पेंशन को नाकाफ़ी बताया गया। इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में 234वीं सीबीटी की बैठक हुई है। ये बैठक हुई है 31 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली। हालांकि सीबीटी की बैठक ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना दिए हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही खास है। और क्यों खास है, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। ये एक है पेपर की कटिंग, और इस पेपर की कटिंग में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बहुत सारे नए अपडेट्स दिए गए हैं जो छूट चुके हैं। एक बात और मैं बता दूं कि हमारे ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले सीबीटी की बैठक और सीबीटी में क्या निर्णय लिए गए उसके बारे में बताया गया था, लेकिन और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उन वीडियोज़ को। आज भी मैं एक वीडियो लेके आया हूँ और ये भी सीबीटी से संबंधित ही है, तो इसे भी आप उसी प्रकार से प्यार और आशीर्वाद अपना दीजिएगा। सबसे पहले इस पेपर को आप देखिए, जिसमें दिल्ली से पेपर को प्रकाशित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेपर दिल्ली से आया है, जिसमें लिखा गया है कि सरकार के समक्ष यह विषय आया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन को महंगाई से लिंक किया जाए। अब महंगाई से लिंक किया जाएगा क्या मतलब है, ये मैं आपको आगे समझा देता हूँ। जिस पर श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई ईपीएफओ के न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की बैठक में यह विषय आया कि महंगाई के दौरान 1,000 रुपये की पेंशन ना काफ़ी है, यानी कि 1,000 रुपये की जो पेंशन राशि होती है वो काफ़ी नहीं है, इसलिए 1,000 रुपये की पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। और आगे क्या बातें हैं वो भी आप देखिए। कहा गया कि न्यूनतम पेंशन सूचांक से लिंक करके, यानी कि अब सूचांक क्या होता है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी अपने इसी नए वीडियो में। सूचांक से लिंक करके, या तो फिर पूरा पेपर में पढ़ूंगा तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। न्यूनतम पेंशन को क्या करेंगे, ये नाकाफ़ी है। और बैठक में कहा गया कि न्यूनतम पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचांक से लिंक करके व्यवहारिक बनाया जाए। ईपीएफओ के 39.72 लाख पेंशनर्स हैं, और अगर सरकार पेंशन बढ़ाती है तो बड़ी संख्या में व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। यानी कि यहाँ पे यह बात बताई जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि अगर की जाती है, जो न्यूनतम पेंशन है उससे कम से कम 39.72 लाख पेंशनर्स इसमें हैं, अगर बढ़ती है तो काफ़ी बड़ी संख्या में पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। आगे है कि बैठक में कहा गया कि जब सरकार की सामाजिक सुरक्षा वाली पेंशन की कोई योजना में 3,000 रुपये महीना दिया जाता है, तब एक निश्चित राशि का योगदान देने पर मिलने वाली पेंशन को 1,000 रुपये महीना रखना नाइंसाफ़ी है। यहीं पे एक तरफ 3,000 रुपये तक पेंशन की राशि दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मात्र 1,000 रुपये, ये सही नहीं है। सीबीटी की बैठक में सदस्य एक मसले ने कहा 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन बेहद कम है और अब इसे उपभोक्ता मूल्य सूचांक से लिंक करना चाहिए। उपभोक्ता मूल्य सूचांक से इसको अगर लिंक कर दें तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि महंगाई के अनुपात से ईपीएफओ के खाता धारकों को न्यूनतम पेंशन मिल सके। सीबीटी के सदस्य ने कहा कि न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये किए जाने की ज़रूरत है। सरकार हर बार न्यूनतम पेंशन को यह कहकर बढ़ाने से इनकार कर देती है कि इसमें बहुत अधिक आर्थिक बोझ आएगा, और मंगलवार को यह सीबीटी की बैठक में बातें हुई हैं। सीबीटी की बैठक में सदस्य सुकुमार दामले ने कहा कि सरकार ईपीएफओ के खाते दिखाए बिना कैसे मुकर सकती है, पेंशन बढ़ाए बिना कैसे मुकर सकती है। इस पर श्रम मंत्री जी ने कहा कि सीबीटी की अगली बैठक में खातों को लेकर एक प्रस्तुतिकरण अवश्य दिया जाएगा। यानी कि फिर मामला जो सीबीटी के सदस्य हैं या जो सीबीटी के अगली बैठक होगी उनके समक्ष मामला फिर से आएगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर, जिसमें अगली बैठक में खातों को लेकर एक प्रस्तुतिकरण अवश्य दिया जाएगा। कहते हैं कि पिछले एक ही सीट वाली नहीं है। बैठक में कई सदस्यों ने इस मुद्दे को भी उठाया कि ईपीएफओ के पेंशनर्स को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जानी चाहिए। यानी कि अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को
मुफ्त इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। कोई अन्य व्यवस्था नहीं की जा रही है तब तक उन्हें आयुष्मान कार्ड उनके बना दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार को पेंशन ईपीएफओ पेंशनर्स को मुफ्त इलाज की सुविधा देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये भी बात जो कही गई, ये भी बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें जब तक सरकार कोई जो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ देती है तब तक उन्हें मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत से जोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं बोनस की घोषणा को लेके। बोनस की घोषणा में यहाँ पे है, बोनस की घोषणा नहीं होने से कर्मचारी मायूस हैं। ईपीएफओ के कर्मचारी मायूस हैं क्योंकि उन्हें बोनस देने की घोषणा न सीबीटी की बैठक में हुई और न ही बुधवार को स्थापना दिवस पर। खास बात यह है कि सीबीटी की बैठक में जब सदस्यों ने इस बारे में पूछा तो श्रम मंत्री जी ने कहा कि स्वीकृति दी जा चुकी है, यह सीबीटी की बैठक में ही घोषणा करना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने आग्रह किया कि इस घोषणा को स्थापना दिवस पर की जाए। जब स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा नहीं हुई तो सीबीटी के सदस्यों ने सीएफसी से इसकी वजह पूछी तो जवाब मिला कि श्रम मंत्रालय मंजूरी नहीं लेनी है। अब आगे 3 घंटे श्रम मंत्री जी का हुआ इंतजार। सीबीटी की बैठक में सदस्य 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक श्रम मंत्री जी का इंतजार करते रहे। मध्य प्रदेश के चुनाव में व्यस्तता की वजह से श्रम मंत्री जी को इंदौर से दिल्ली पहुंचने में काफ़ी देरी हो गई, लिहाजा बैठक 500 पेज से ज़्यादा बड़े एजेंडे पर अधिक चर्चा नहीं हो सकी। तो दोस्तों ये थी कुल मिला के चर्चा की उस दिन की खबर अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी गई थी। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी स्पष्ट किया था, इसके पहले वाली वीडियो में भी स्पष्ट किया था और ये वीडियो में भी पेपर के कटिंग के माध्यम से भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी और वीडियो दोनों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।